नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक नर्व डिजीज के बारे में। यह एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है। यह क्रोनिक कंडीशन में जनरली देखने को मिलता है और इस बीमारी का नाम है चारकोट मैरी टीथ। टीथ ऐसा नहीं समझे कि टीथ की बीमारी है। चारकोट मैरी टीथ 3 साइंटिस्ट थे, उसी ने इसके बारे में सर्च किया, उसी ने इसके बारे में अध्ययन किया, उसी ने इसका नाम CMT यानी चारकोट मैरी टीथ पड़ा। इसको यह एक प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। इसको HMSN भी बोलते हैं, यानी हेरेडिटरी मोटर सेंसरी पेरिफेरल न्यूरोपैथी डिजीज है। क्योंकि हेरेडिटरी का मतलब कि यह जेनेटिक बीमारी है, कुछ जीन में चेंजेज आ जाते हैं, यानी जेनेटिक कुछ चेंजेज आ जाते हैं, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से यह बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे नर्व जो होता है, नर्व प्रॉपर काम नहीं करता। नर्व में क्या हो जाता है कि जो नर्व होता है, नर्व में डिजेनरेशन हो जाता है, या नर्व का जो माइलिन शीथ होता है उसमें कुछ चेंजिंग हो जाता है, या नर्व एट्रोफी हो जाता है, उसके वजह से हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग नर्व के बारे में समझे कि नर्व का काम है, तो दोस्तों नर्व का काम है कि पूरे बॉडी को नर्व सप्लाई करता है। और नर्व सप्लाई करता है क्या है, इसका काम है कि हमारे बॉडी के जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है, या कुछ फीलिंग है या कुछ टच कर रहे हैं, क्या कोल्ड हीट ये सब या पेन ये सब का सेंसेशन देता है। एक होता है, ये बीमारी जनरली पेरिफेरल नर्व होता है, एक सेंट्रल होता है, लेकिन ये बीमारी जो होता है पेरिफेरल की बीमारी होती है। यानी सेंट्रल का मतलब यानी ब्रेन की और स्पाइन की बीमारी नहीं। पेरिफेरल के मतलब हमारे जो नर्व एंडिंग जो सप्लाई कर रहा है, जैसे स्पाइन से निकल के जो नर्व जा रहा है वहां पे जो सप्लाई कर रहा है उसकी बीमारी है। इसमें क्या होता है कि किसी कारणवश से अगर नर्व सप्लाई नहीं हो पाता है तो वहां का मसल जो होता है, मसल्स वीक हो जाता है, वेस्टिंग मसल्स होने, यानी मसल जो होता है वीक होने लगता है। उसमें क्या होगा, स्पेशली देखा जाता है कि हमारे लोअर लिम्ब यानी पैर में और हाथ में भी देखने को मिलता है, और कभी कभी अदर ऑर्गन को भी आ जाता है। तो पैर में देखा जाता है कि जो फुट ड्रॉप हो जाता है, यानी पैर जो होता है यानी ऊपर रहेगा, जो पैर हो ऐसे किया जाएगा तो नीचे डाउन हो जाता है, फुट ड्रॉप जिसको बोलते हैं। और कभी कभी स्ट्रेट रहता है, उसमें ऐसा लगता है कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, नर्व सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। और उसको अगर खड़ा किया जाए तो खड़ा होने में लड़खड़ाने लगता है, गेट उसका जो होगा अनस्टीडी गुट यानी चलेगा तो लड़खड़ा के चलेगा, उसको अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है कि हम चलेंगे तो गिर जाएंगे, वैसा उसको नर्व वीक हो जाता है। हाथ में सिम्टम्स आ जाता है कि जो हाथ होता है क्ले हैंड है, यानी हाथ ऐसे हो जाता है, नर्व सप्लाई नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लिंब में यानी हाथ पैर में, वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। इसका इफेक्ट आंख पे भी पड़ जाता है। आंख में क्या होगा, विजन लॉस होने लगता है। ईयर में भी आ जाता है। ईयर में क्या होता है, क्योंकि नर्व सप्लाई अगर नहीं होगा तो हियरिंग इंपेयरमेंट आ जाता है, यानी सुनने में थोड़ा सा दिक्कत आने लगता है। इसके अलावा अगर किसी अदर नर्व पे चला गया उसमें भी इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन मेनली देखा जाता है हाथ पैर में स्पेशली ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें और क्या होता है कि अगर ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो जाएगा तो लिम्ब जो होता है सही से काम नहीं, पैर जो होता है सही से काम नहीं करता, स्टीफ हो जाता है। अब हम इसके होम्योपैथिक मेडिसिन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। वैसे तो जिसको होगा उसको पता है कि एक ऐसी बीमारी, क्योंकि ये दोस्तों यह एक बहुत मतलब परेशान करने वाली बीमारी है, बहुत क्रोनिक और प्रोग्रेसिव का जैसे हम नाम से बताया, एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिजीज, यानी क्रोनिक का मतलब बहुत पुरानी है, और प्रोग्रेसिव यानी दिनों दिन बढ़ने वाली, यानी समय के साथ बढ़ते रहता है। और यह न्यूरोमस्कुलर की बीमारी है, नर्व और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसकी बीमारी है। तो इसमें क्या होगा, जो नर्व वीक रहेगा तो मसल्स भी वीक हो जाएगा। तो इससे जनरली देखा जाता है मसल्स वेस्ट हो जाता है, मसल वीक हो जाता है, और उसमें इंसान को जो पैर रखता है तो लड़खड़ा जाता है।
इसीलिए इसमें होम्योपैथिक में देखिए वो प्लस पॉइंट है कि होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि इसके लिए कौन सी मेडिसिन आएगी। क्योंकि दोस्तों सीएमटी के लिए होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन आती है, लेकिन आपके लिए कौन सी मेडिसिन आएगी ये आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। इसमें आपका मेंटल सिम्टम लिया जाएगा, फिजिकल सिम्टम लिया जाएगा, और कारण क्या है उस कारणों के लिया जाएगा, और कब से हुआ है, और आपके अंदर क्या क्या थॉट आ रहा है उसको लेके, उसके ऊपर अगर केस टेकिंग किया जाएगा तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों फिर भी हम होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं जो बहुत अच्छा वर्क करता है। दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है कॉस्टिकम, कॉस्टिकम 30, और किसी तरह की नर्व में, नर्व इंजरी में या नर्व की बीमारी उसमें बहुत अच्छा कर, जिसकी वजह से मसल वेस्ट हो जाता है। तो कॉस्टिकम 30 के आप 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलिफॉसिक्स, कैलिफॉसिक्स 4 गोली 3 बार ले सकते हैं। एक आता है मेडिसिन टेरेंटुला हिस्सा, टेरेंटुला हिस्स को आप 30 पोटेंसी में 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है प्लम्बामेट, प्लम्बामेट मसल जो वेस्ट हो जाता है उसमें बहुत अच्छा कर, प्लम्बामेट 30 की आप 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन आती है, जैसे एक मदर टिंचर भी आता है जो बहुत समझे नर्व टॉनिक, एवेना सटाइवा मदर टिंचर, एवेना सटाइवा तो 20 बूंद 3 बार आधा को पानी ले सकते आप ले सकते हैं। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन आती है दोस्तों, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपका क्या सिम्टम्स और कौन सी मेडिसिन आपके लिए सुटेबल रहेगा। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा, सीएमटी यानी चारकोट मेरिट टिप्स, टूथ और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।